Hello and welcome to Kareem's English classes. I am Hidayat Kareem, your teacher, your trainer, and your guide. In this video, I'm going to explain you the short question and answers of the second chapter of prose section Bharat is my home. इससे पहले इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स और समरी की वीडियोस अपलोड की जा चुकी है। अगर किसी वजह से आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो उन वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को फॉलो करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर को समझने के लिए भी ये ज़रूरी है कि आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा हो और समझा हो। अगर आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को नहीं समझा है तो इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन के दौरान बहुत सारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा और कई सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग बताई जाएगी, तो वो आप ज़रूर नोट करें। आपके एग्ज़ामिनेशन में, आपके प्रिपरेशन में वो सारी चीज़ें भी बहुत काम आएंगी। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स या फिर क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वगैरह की वीडियोस अपलोड करता हूँ, उनमें 2018, 2019 एंड 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को भी शामिल किया जाता है। तो जो क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इनमें से किसी भी क्वेश्चन को आप मिस ना करें, सभी क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं क्वेश्चंस में से होंगे। इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि इन क्वेश्चंस को बहुत ही सिंसियर होकर समझें कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है और हमें आंसर किस तरह से लिखना है, आंसर में क्या बातें लिखनी हैं। So dear students, let's start. Our first question is, what did Dr. Radhakrishnan bring to the presidency? Means राधा कृष्णन प्रेसिडेंसी में क्या लेकर आए। प्रेसिडेंसी मीन्स होता है द टेन्योर ऑफ अ प्रेसिडेंट, मीन्स एक राष्ट्रपति का शासनकाल। तो क्वेश्चन है कि डॉक्टर राधा कृष्णन अपने शासनकाल में क्या लेकर आए। आंसर देखते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience। यानी कि डॉक्टर राधा कृष्णन अपनी प्रेसिडेंसी में, अपने शासनकाल में मेंटल इक्विपमेंट यानी कि बौद्धिक समृद्धि, अ डिग्री ऑफ एरुडिशन यानी कि विद्वता का स्तर, और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि ज्ञान का धन, ये सारी चीज़ें लेकर के आए। कहने का मतलब ये है कि जितने दिन डॉक्टर राधा कृष्णन का शासनकाल रहा, उस दौरान उन्होंने बौद्धिक समृद्धि पर जोर दिया, विद्वता का स्तर बढ़ाने पर उन्होंने जोर दिया यानी कि शिक्षा का स्तर बढ़ाने पे जोर दिया, और ज्ञान को बढ़ाने में जोर दिया। ज्ञान का धन जितना हो सका, एजुकेशन से रिलेटेड जितने ज़्यादा काम हो सके उन्होंने किया। Now see the next question. What oath did Dr. Zakir Hussain take off? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या शपथ ली? See the answer. Dr. Zakir Hussain took the oath of loyalty to the Constitution of India. डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन
यानी भारतीय संविधान के प्रति वफादारी की शपथ ली। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन? यानी कि शिक्षा का जो कार्य है, शिक्षा का जो काम है, बिजनेस ऑफ एजुकेशन मीन्स शिक्षा का काम। तो शिक्षा का जो काम है वो क्या है? सीधा आंसर, द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प इन ग्रोइंग नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। बिजनेस ऑफ एजुकेशन जो है, शिक्षा का जो कार्य है, शिक्षा का जो काम है, वो नेशनल कल्चर यानी राष्ट्रीय संस्कृति और नेशनल कैरेक्टर यानी कि राष्ट्र की प्रतिष्ठा, राष्ट्र के चरित्र को आगे बढ़ाने में मदद करना है। इट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पसेस। ये जो शिक्षा है, ये जो एजुकेशन है, ये प्राइम इंस्ट्रूमेंट है यानी कि प्राथमिक साधन है। किस चीज का प्राथमिक साधन है? ऑफ नेशनल पर्पसेस यानी कि राष्ट्रीय मुद्दों का, राष्ट्रीय उद्देश्यों का। यानी कि राष्ट्र के जो भी उद्देश्य हैं, राष्ट्र को जो पाना है, राष्ट्र जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहा है, उसकी तरफ बढ़ने का, उसे पाने का, उसे हासिल करने का जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास जो प्राथमिक साधन है जिसके थ्रू हम उन उद्देश्यों के तरफ बढ़ सकते हैं, वो है बिजनेस ऑफ एजुकेशन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने खुद से क्या प्रतिज्ञा की, अपने आप से क्या प्रतिज्ञा की, उन्होंने क्या प्लेज किया? प्लेज मीन्स होता है प्रतिज्ञा। ओके, सी द आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज्ड हिमसेल्फ to the loyalty and service of the totality of India's past culture and work for India's strength and progress and also for the welfare of its people without distinction of caste, color or creed. डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने आप से प्रतिज्ञा की, अपने आप से प्लेज किया। किस बारे में प्लेज किया? टू द लॉयल्टी एंड सर्विस ऑफ द टोटालिटी ऑफ इंडियाज पास्ट कल्चर, कि इंडिया का जो पास्ट कल्चर है, इंडिया की जो पुरानी संस्कृति है, उसके तरफ वफादार रहेंगे और पूरी तरह से समर्पित रहेंगे, पूरी तरह से उसकी सेवा करेंगे। इंडिया का जो पास्ट कल्चर है, इंडिया की जो पुरानी संस्कृति है, उसकी पूरी तरह से सेवा करेंगे। इस बात की प्रतिज्ञा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की। और क्या प्रतिज्ञा की? एंड वर्क फॉर इंडियाज स्ट्रेंथ, भारत की मजबूती के लिए काम करेंगे। एंड प्रोग्रेस, भारत की प्रगति के लिए काम करेंगे। एंड ऑल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और भारत के लोगों के विकास के लिए, उनके भलाई के लिए काम करेंगे। विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो जातीय भेदभाव हो, चाहे वो रंग भेद हो या फिर नस्ल भेद हो। कास्ट मीन्स होता है जाति, कलर मीन्स रंग और क्रीड मीन्स नस्ल, और डिस्टिंक्शन मीन्स होता है भेदभाव, फर्क। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने आप से ये प्रतिज्ञा की थी कि वो हमेशा वफादारी करेंगे और पूरी तरह से सेवा करेंगे इंडिया के पास्ट कल्चर की, और इंडिया के मजबूती के लिए और इंडिया के प्रोग्रेस के लिए काम करेंगे, और भारत के लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे बिना किसी भेदभाव के। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ, व्हाट इज इट्स एंड प्रोडक्ट? यानी कि एक आदमी का खुद के लिए काम करना क्या है और उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, यानी कि उसका अंतिम उत्पाद, कि एक इंसान जब अपने लिए काम करता है तो फाइनली उससे क्या चीज मिलती है, उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है।
चलिए आंसर देखते हैं। वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स टू वर्क फॉर मोरल डेवलपमेंट इन हिमसेल्फ। अपने आप पर काम करने का मतलब यह है कि अपने अंदर मोरल डेवलपमेंट किया जाए, यानी अपने अंदर की नैतिकता को बढ़ावा दिया जाए, अपने अंदर के अच्छे विचारों को बढ़ाया जाए, अपने अंदर अच्छाइयाँ लाई जाए। यही मतलब है वर्क ऑन वन सेल्फ का। द एंड प्रोडक्ट ऑफ इट वुड बी अ फ्री मॉरल पर्सनालिटी। इसका जो एंड प्रोडक्ट है, जो अंतिम उत्पाद है, इससे जो चीज निकल के आएगी, जब एक आदमी अपने ऊपर काम करेगा तो उससे जो चीज निकल के आएगी वो होगी अ फ्री मॉरल पर्सनालिटी, यानी कि पूरी तरह से नैतिक व्यक्तित्व। एक अच्छे आचरण वाला इंसान बन करके निकलेगा जब एक आदमी खुद के ऊपर काम करे, अपने अंदर अच्छी चीजों को डेवलप करने के लिए काम करे, तो जाहिर सी बात है कि उसके जो परिणाम होंगे, उसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि एक अच्छा इंसान, एक नैतिकता से भरा हुआ इंसान, एक अच्छे आचरण से भरा हुआ इंसान उसके अंदर से निखर के सामने आएगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट शैल वी डेडिकेट आवरसेल्फ टू। कि हमें अपने आप को किस चीज में समर्पित करना होगा, हमें अपने आप को किस चीज के लिए समर्पित करना होगा। सी द आंसर, वी शैल डेडिकेट ourselves to work for oneself and work for the society around। हमें अपने आप को डेडिकेट करना होगा। डेडिकेट मीन्स होता है समर्पित करना, पूरी तरह से झोंक देना। तो हमें अपने आप को डेडिकेट करना होगा टू वर्क फॉर oneself, अपने ऊपर मेहनत करने के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए, एंड फॉर वर्क एंड फॉर द सोसाइटी अराउंड, और हमारे चारों तरफ जो हमारा समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, तो दोनों तरह के काम करने के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना होगा। बिकॉज दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, क्योंकि ये दोनों ही जो हैं, ये दोनों आपस में उपयोगी पहलू हैं। म्यूचुअली फ्रूटफुल का मीनिंग हो गया, म्यूचुअली मीन्स आपस में, और फ्रूटफुल एस्पेक्ट मीन्स हो गया उपयोगी पहलू, या आप यूं कह सकते हैं कि फायदेमंद पहलू। तो ये जो है अपने लिए काम करना या फिर अपनी सोसाइटी के लिए काम करना, अपने समाज के लिए काम करना, ये दोनों ही फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स हैं, ये दोनों ही फायदेमंद हैं, ये दोनों ही ऐसे काम हैं जिनसे कि हमें फायदा होने वाला है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब पैदा हुए थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन की कब पैदाइश हुई थी। सी द आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न ऑन 8 फरवरी 1897। डॉक्टर जाकिर हुसैन 8 फरवरी 1897 में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव। डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने दिनों तक जिंदा रहे। सी द आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन lived 72 years। डॉक्टर जाकिर हुसैन 72 साल तक जीवित रहे, है ना, 72 साल तक जिंदा रहे। He was born on 8 February 1897 and died on 3rd May 1969। वो 8 फरवरी 1897 में पैदा हुए और 3 मई 1969 को उनकी मृत्यु हो गई। See the next question, question number 9, what occasion did Dr. Zakir Hussain deliver his speech। occasion means होता है मौका, अवसर। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस अवसर पे अपनी स्पीच डिलीवर की, यानी कि अपना भाषण दिया। सीधा आंसर, दिस स्पीच वॉज डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन after taking oath as the 3rd president of India in 1967। ये जो स्पीच है भारत इज माय होम,
ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कब दिया था? जब उन्होंने थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की शपथ ली थी। तो थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के शपथ लेने के बाद 1967 में उन्होंने ये स्पीच दी थी। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन इज व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इंडिया को यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल यानी कि पुराने लोगों का नया राष्ट्र, है ना, पुराने लोगों का नया राष्ट्र क्यों कहा? सी द आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्स इंडिया द यंग स्टेट of ancient people because India was set free from British rule very recently and the foundation of democracy in India was very new, but the Indian civilization was very ancient and old. Dr. Zakir Hussain इंडिया को the young state of ancient people इसलिए कहते हैं, पुराने लोगों का नया राष्ट्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडिया was set free फ्रॉम ब्रिटिश रूल वेरी रिसेंटली, हाल ही में इंडिया ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। एंड द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया वाज वेरी न्यू, और लोकतंत्र की जो नींव पड़ी थी भारत के अंदर वो भी बहुत नई थी। बट द इंडियन सिविलाइजेशन वाज वेरी एंशिएंट एंड ओल्ड, लेकिन जो भारत की सभ्यता है ये बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन है। यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि इंडिया जो है ये पुराने लोगों का नया राष्ट्र है, प्राचीन लोगों का नया राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 11, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट हैज डॉक्टर जाकिर हुसैन टू से अबाउट द पास्ट? डॉक्टर जाकिर हुसैन पास्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? See the answer. Dr. Zakir Hussain says that the past is not dead and static. On the other hand, it is alive and dynamic. Dr. Zakir Hussain कहते हैं कि हमारा जो पास्ट है is not dead and static. वो मरा हुआ और स्थिर नहीं है। Dead means मरा हुआ और static means स्थिर यानी कि रुका हुआ नहीं है। On the other hand, it is alive and dynamic. जबकि ये जिंदा है और गतिशील है। Dynamic means गतिशील और alive means जिंदा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि हमारा जो पास्ट है ये मरा हुआ नहीं है और ना ही रुका हुआ है, बल्कि ये जिंदा है और गतिशील है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई इज जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड? डॉक्टर जाकिर हुसैन अति उत्साही क्यों हैं? सी द आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज ओवरवेल्म्ड by the trust his people have placed in him by electing him to the highest office in the land. डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड इसलिए हैं, अति उत्साही इसलिए हैं क्योंकि उनके लोगों ने यानी कि इंडिया के लोगों ने जो भरोसा उनमें दिखाया है ना, जो ट्रस्ट मीन्स होता है भरोसा, तो जो ट्रस्ट उनमें दिखाया है, जो भरोसा उनमें दिखाया है, किस तरह से उन्हें हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड के लिए चुन करके। हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड मीन्स किसी राष्ट्र का जो सबसे बड़ा ऑफिस होता है, जो सबसे ऊंचा पद होता है। तो किसी भी राष्ट्र का जो सबसे ऊंचा पद होता है वो होता है प्रेसिडेंट का पद। प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री बोला जाता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इसीलिए अति उत्साही हैं क्योंकि उनके लोगों ने भरोसा उनके अंदर दिखाया है और उस भरोसे की वजह से वो ओवरवेल्म्ड है कि उनको इतने बड़े पद पे चुन लिया गया है। जिस भरोसे के साथ भारत के लोगों ने उन्हें इस पद पे चुना है, उस भरोसे की वजह से वो ओवरवेल्म्ड हैं, उसी भरोसे की वजह से वो
अति उत्साही हैं। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन? डॉक्टर जाकिर हुसैन का एजुकेशन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सीधा आंसर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, education is the prime instrument of national purpose. The quality of education should be maintained because on it rests the quality of a nation. डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से एजुकेशन जो है वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस है, यानी किसी भी राष्ट्र का जो उद्देश्य है उसके लिए जो एजुकेशन है वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि प्राथमिक साधन है। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने इस बात को डिस्क्राइब किया है कि प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस का मीनिंग क्या है कि किसी भी राष्ट्र का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य तक हम अपने राष्ट्र को ले जाना चाहते हैं, हमारा जो एम है, उसको पाने के लिए एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। एजुकेशन जो है हमारा प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शुड बी मेंटेन्ड। एजुकेशन की जो क्वालिटी है, एजुकेशन की जो गुणवत्ता है, उसको मेंटेन किया जाना चाहिए, बिकॉज ऑन इट रेस्ट्स द क्वालिटी ऑफ अ नेशन। चूँकि एक राष्ट्र की जो गुणवत्ता है, एक राष्ट्र की जो क्वालिटी है, वो उसी पे टिकी हुई है। यानी कि किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का जैसा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा, उस राष्ट्र की भी क्वालिटी वैसी ही होगी। जैसी वहाँ के एजुकेशन की गुणवत्ता होगी, वैसी ही गुणवत्ता उस राष्ट्र की भी होगी। इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि अगर किसी राष्ट्र का, किसी देश का एजुकेशनल सिस्टम अच्छा होगा तो उस राष्ट्र के अंदर सारी चीज़ें अच्छी होंगी, और जहाँ का एजुकेशनल सिस्टम अच्छा नहीं होगा वहाँ पे हर तरह की परेशानियाँ आएंगी और वो राष्ट्र, वो नेशन जल्दी डेवलप नहीं कर पाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 13 शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स जिसको हमने एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई परेशानी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे दे सकूँ। थैंक यू।